Good morning, kids. Welcome to Kids Are Us. I hope you are enjoying your learning. आज हम मैथ्स पढ़ेंगे. Let's start today's chapter, that is chapter 6, the junk seller. जंक क्या होता है? सही बात, जो काम का न हो वो जंक है. In our last link, we knew about Kiran, who has a shop in Patna. And we studied till the page number 63. In that, we learned that Kiran has a shop. She buys junk from junk collector who goes from house to house to bring the junk, and then she sell it at the big shop. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. आप पेज ओपन कीजिए, अपना पेज नंबर 63. चलिए तो हम बुक ओपन करते हैं. मैथ मैजिक बुक 4 फॉर क्लास 4. ठीक है, उसका पेज नंबर 63. तो 63 पेज नंबर में हमने लास्ट टाइम जो फर्स्ट लिंक थी उसमें इतना पढ़ दिया था. अभी हम पढ़ेंगे यहाँ का. ठीक है, ये वाला पढ़ेंगे. Now, how much to pay for this junk? Kiran has bought some junk from junk collector. Look at the next page, the rate list to see today's rates. Help Kiran to find out the cost of the junk. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो किरण है उसने जो जंक खरीदा है, वो जो खरीदा है उसका जो रेट लिस्ट है, ये जो रेट लिस्ट है ये यहाँ पे दिया हुआ है. तो उसके मुताबिक हमें सब कुछ कॉस्ट निकालना है. लेकिन हम अभी ये जो कॉस्ट है ये इसके मुताबिक पढ़ेंगे, ये वाला. ओके, तो आप कंसीडर करोगे ये वाला. हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर. अगर हम चेकलिस्ट देखेंगे यहाँ का रेट लिस्ट, राइट, तो रेट लिस्ट में क्या है, यहाँ पे 15 रुपीज़ है. लेकिन यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने के लिए दिया हुआ है 5 रुपीज़. ओके, तो हम कंसीडर करेंगे अभी न्यूज़पेपर की कॉस्ट को 5 रुपीज़ के हिसाब से. यहाँ पे दिया हुआ है 30 kg और ₹5. तो 3 5 कितने होते हैं, 15, और ये फॉलोड बाय 0, दैट इज़ 150. ठीक है, तो क्या होगा 30 kg का 150. लेकिन यहाँ पे हमें दिया है 31 kg, तो और हम 1 kg का जो 5 रुपीज़ होते हैं वो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 155. ओके, सो ये आपने देखा कि वो अगर 5 रुपये में खरीदती है, ओके, तो उसको 31 kg के लिए कितना पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा, सही है 155. नाउ हम आगे चलते हैं, राइट. अभी आप अपना पेज नंबर ओपन करोगे 64. ये हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो सम है, अभी हम ये वाला सम पढ़ रहे हैं. हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर. अगर किरण को पे करना है और उसको ख़रीदना है कितना, 42 kg न्यूज़पेपर, तो वो कितना उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे यहाँ. देखिए मैंने लिखा हुआ है पहले से. ओके, तो उसको 1 kg की जो प्राइस है न्यूज़पेपर की हमको पता है, दैट इज़ ₹15, और जो 42 kg उसको ख़रीदने हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा हमें, 42 मल्टीप्लाई बाय 15. यहाँ पे 1 kg न्यूज़पेपर की दी हुई है प्राइस, और हमें ज़्यादा kg न्यूज़पेपर का ढूंढना है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन आएगा. ये हम सब जानते हैं. जब हम 3rd स्टैंडर्ड में थे तब हम डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर देते थे, 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लास 4 में हमें करना है एक्सपांडेड फॉर्म वाला.
एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है ये भी आप जानते हो कि लाइक 325 है तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है 300 प्लस 20 प्लस 5। यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन जो करना है वो ये वाला जो है डिजिट 42 और 15 उसका हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम करते हैं। तो यहाँ पे हम 42 का एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे। 42 का एक्सपेंडेड क्या होगा 40 प्लस 2 और 15 का क्या होगा 10 प्लस 5। देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म करने से हमारी जो मल्टीप्लिकेशन की जो मेथड है वो जो लंबी हो जाती है उसके बजाय ये जो है वो क्विक आंसर दे देती है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म वाली जो है वो हम ओरली भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 40 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया और यहाँ पे 5 लिख दिया। ओके, तो पहले इन दोनों का करना है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ 400। ओके, फिर यही 10 जो है उसको ये 2 के साथ करना है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ 20। ओके, अभी हमारा जो है ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, वो आप अभी जानते हो। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। ये है जो 5 उसको 40 के साथ करना है और 5 को किसके साथ करना है 2 के साथ करना है। देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 40 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, सो ये हो गया हमारे 200 और ये हो गया हमारा 10। ओके, सो ये आपको मल्टीप्लिकेशन करना तो अभी आ गया है। उसके आगे का अभी हम सीखते हैं। ये जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो 400 थे वो यहाँ पे लिखेंगे, ये 200 हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 20 हम यहाँ पे लिखेंगे, 10 यहाँ पे लिखेंगे और सबका क्या कर देंगे हम एडिशन कर देंगे। तो ये जो है वो हमारा आंसर आ गया 630। इन सब का एडिशन करना है, वो जो करेंगे वो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम क्लास 4 में आए हैं तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म वाला हमें सम करना है यहाँ पे। ओके, अभी हम आगे देखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया 630। नाउ वैसे ही हम दूसरे सम करेंगे, उसमें यहाँ पे है 22 kg ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिक कितने का है 10 रुपीज़ का। ठीक है, तो अभी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करना आता है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ झटपट से। यहाँ पे देखिए ये जो है 1 kg ऑफ प्लास्टिक प्राइस इज इक्वल टू ₹10 और ये जो 22 kg हमें ख़रीदना है तो 22 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने अगेन एक्सपेंडेड फॉर्म किया हुआ है 20 और 2 यानी 22 का। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कितना है 10 है। ओके, तो 10 को पहले किसके साथ करने का है 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर 10 को 2 के साथ करना है। राइट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 220। ओके, सो ये जो मेथड है वो एक्सपेंडेड फॉर्म वाली है। तो यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया है 220। चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे ये वाला जो है वो हम देखेंगे 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर। ओके, तो पहले तो हम उसका कॉस्ट देखेंगे। वेस्ट पेपर का कॉस्ट क्या है 7। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है 23 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, राइट, तो हमें पता है 20 प्लस 3 होता है ओके 23। तो यहाँ पे आप 20 और 3 का एक्सपेंडेड फॉर्म करोगे और फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे पहले मैंने अभी सिखाया वैसे ही। अभी आएगा 12
kg ऑफ आयरन। तो आयरन की प्राइस क्या है? तो आयरन की प्राइस है 22। तो आप क्या करोगे? 22 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे ना। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 12 करने के लिए यहाँ पे हमने सम जो है वो यहाँ पे किया हुआ है। चलो वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि 1 kg अगर हमें ले चाहिए, राइट, तो 1 kg ऑफ आयरन चाहिए तो उसकी प्राइस क्या है? 22 रुपीज़। तो 12 kg जो है उसकी प्राइस क्या होगी? तो 22 मल्टीप्लाई बाय 12। यहाँ पे हमने 22 का किया हुआ है एक्सपांडेड फॉर्म और ये 12 का किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है। ओके, पहले मैंने सिखाया था वैसे ही 20 का 10 से करने का मल्टीप्लिकेशन, 2 का 10 से करने का, राइट। और उसका आंसर जो आएगा वो आएगा 220 यहाँ पे। ओके, फिर हमें 2 का करना है, तो 20 का 2 से करने का और 2 का 2 से करने का। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 आएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आएगा, राइट। तो अभी हमारे पास 4 आंसर्स मिल गए हैं और आप जानते ही हैं कि आपको इसका एडिशन करना है, दैट इज़ 200 और 40 और 20 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने किया हुआ है, यस, 200, 40, 20 और 4। तो क्या आ गया आंसर? 264। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज़ 264। वो हम यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप हमने लिख दिया है 264। चलिए अभी हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहा है यहाँ पे? गैस करने के लिए उसने कहा है कि चलिए गैस कीजिए कि टोटल मनी जो है, गैस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर। जंक कलेक्टर वो कितना पैसे वो पे करेगी? विल इट बी मोर देन 600 और लेस देन 600? क्या वो जो 600 है उससे ज़्यादा पे करेगी ये या तो कम करेगी? चलो गैस करना है, लेकिन इसमें अगर हम टोटल करेंगे तो पहले तो हमको पता है कि उसको कितने मिले। पहले तो जंक कलेक्टर वाले को न्यूज़पेपर के 630 पे किए, फिर प्लास्टिक का 220 किया, फिर वेस्ट पेपर का 161 किया और ये आयरन था उसका कितना किया? 264। तो सभी का अगर जो हम एडिशन करते हैं तो वो कितना होता है? यहाँ हमने बताया है, देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए 1275, यानी कि वो 600 से ज़्यादा है, ऑफ कोर्स। ओके, तो चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। स्मार्ट किरण सेल द जंक। जो हमारी किरण है वो बहुत स्मार्ट है, ओके, और वो जंक को सेल कर रही है। कैसे कर रही है तो वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ओके, किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप. She checks the prices on her mobile phone and sells only when she gets a good price. देखो किरण बहुत स्मार्ट है। वो क्या करती है? वो जो बड़ी दुकान में जब भी माल बेचने जाती है उसके पहले वो अपने मोबाइल फ़ोन से वो प्राइसेस चेक कर लेती है, और अगर वो प्राइस अच्छी हो यानी कि ज़्यादा हो, जिससे उसने ख़रीदे हैं उससे ज़्यादा में अगर वो बेच पाती है तब भी जाके वो अपना जो गुड्स है वो सेल करती है। ओके, तो ऐसा कह रहे हैं कि आज जो है, टुडे शी हैज़ गॉन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास एट द दीनूस बिग शॉप। दीनू की जो बड़ी वाली शॉप है वहाँ पे वो जा रही है, क्या करने जा रही है? प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन और ब्रास जो है उसको बेचने वो जा रही थी। नाउ
दीनू ने क्या किया? दीनू वेज 32 kg आयरन, 4 kg ब्रास, 150 kg ऑफ न्यूज़पेपर, 63 kg ऑफ प्लास्टिक। किरण जो भी वो जंक लेके आई थी उसमें दीनू ने वेज किया यानी उसको मापा। वो वजन कांटे से वो तोल माप करते हैं ना, वैसे उसको तोला। ओके, तो तोलने से उसको आयरन कितना मिला? 32 kg मिला, और ब्रास 4 kg मिला, और 152 kg न्यूज़पेपर मिला, और 63 kg प्लास्टिक उसने माप जो किया तोल के उतना हुआ। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पे लिखा है हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg ऑफ प्लास्टिक, ये है। ओके, चलिए हम देखते हैं। द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज इक्वल टू 11 रुपीज़। कितना है प्लास्टिक का? 11 रुपीज़ है, और हमें पता है कि 63 kg प्लास्टिक उसके पास था, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? 11 मल्टीप्लाई बाय 63। ओके, तो हम ऐसे ही मेथड से, एक्सपेंडेड वाली मेथड से आज वापस यहाँ पे भी सम करेंगे। देखिए बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आप 2 को कैंसिल करके वहाँ पे क्या लिखोगे? ऐसे 1 करोगे। ऐसा क्यों करेंगे? तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे हमारा सम क्या है? 11 मल्टीप्लाई बाय 63। तो हमें किसका एक्सपेंडेड फॉर्म करना है? 63 का 60 + 3 करना है, और 11 का क्या होता है? 10 + 1 होता है, यानी कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्सपेंडेड फॉर्म? 10 + 1 आएगा, और ये दोनों सही है। ठीक है, तो अभी आपको ये वाला मल्टीप्लिकेशन करना आ गया है, तो आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे देखो, पहले तो ये 600 आ गए। देखिए, अब मैं सेट करती हूँ, ये 600 आ गए यहाँ पे, फिर ये 60 आ गए यहाँ पे, फिर ये 30 आ गया यहाँ पे 3 आ गया। तो सभी का अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या आएगा एडिशन? 693। अभी ये वापस ये जो चीटी है वो पूछ रही है कि 11 मल्टीप्लाई बाय 63 मीन्स 11 टाइम्स 63। 11 times 60 is 660. So the answer is more than 660. Also the answer is less than 700. Can you tell why? यहाँ पे लिखा हुआ है उसके मुताबिक यहाँ पे क्या है? 693 है, राइट? तो 693 जो है वो 660 से कितने हैं? मोर है, और 700 से ऑफकोर्स लेस है, क्योंकि 93 में अभी भी 7 रुपीज़ बाकी है। अगर 7 और रुपीज़ ऐड हो गए तो वो 700 हो जाएंगे। तो ये डेफिनेटली 700 से कम है, राइट? तो यहाँ पे आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। सो फॉर 63 kg दीनू विल गेट ₹693। ओके, अब चलिए, अभी हमें सोचना है। देखिए, किरण है, वो किरण ने 1 किलो प्लास्टिक था, वो कितने में ख़रीदा था? चलिए देखते हैं वापस। ये उसका रेट था, प्लास्टिक कितने में ख़रीदा था उसने? 10 रुपीज़ में। दिख रहा है सबको? और दीनू ने उसके कितने दिए वही प्लास्टिक के? देखिए यहाँ पे 11 रुपीज़। दिख रहा है सबको? तो यानी कि उसने जितने में ख़रीदा था वो कितने थे? 10 थे। कितने थे वो? 10 थे। और वही उसने कितने में बेचा होगा? 11 में, यानी कि उसको उसके सामने 11 रुपीज़ मिले। तो उसने कितने अर्न किए? 1 kg पर उसने अर्न किए, देखिए ये 11 रुपीज़ जो है उसको मिले, और उसने ख़रीदे था कितने रुपीज़ में?
10 रुपीज़ में, तो 1 रुपीज़ जो हुआ वो उसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, ठीक है। तो 1 रुपी जो था वो 1 kg पर उसको कितने मिले, 1 रुपी उसको प्रॉफिट मिला, तो उसको तो 63 kg था ना, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 63 रुपीज़ उसको ज़्यादा मिले। उसने कैसे ये ज़्यादा मिले, उसने मोबाइल पे प्राइजेस चेक की थी, राइट, और प्राइजेस का भाव जैसे उसका प्लास्टिक का भाव बढ़ा उसने वो बेच दिया दीनू को, इसीलिए उसको प्लास्टिक बेचने से उसको 63 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ। ओके, नाउ वैसे ही उसने आयन का काम किया। क्या किया उसने, आयन बेचा। देखिए यहाँ पे आयन बेचा हुआ है, वो वाला अभी मैं आपको समझाती हूँ। नाउ देखिए यहाँ पे हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg ऑफ आयन। देखिए ये 32 kg है, आयन का प्राइस क्या है, 24 है, देखा आपने, तो 24 है, और यहाँ पे उसको कितने kg आयन बेचने हैं, 32 kg। तो हम आगे उसका सम देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 kg जो है वो आयन की प्राइस है 24, तो 32 kg है तो उसकी क्या होगी, 32 मल्टीप्लाई बाय 24, और हमें पता ही है एक्सपांडेड फॉर्म करना कैसे है, राइट। ये देखिए 32 का एक्सपांडेड फॉर्म हो गया और ये 24 का हो गया। फिर ये जो आंसर आएगा उसका क्या करेंगे हम, ये ऐसे एडिशन करेंगे और वही जो आंसर आएगा 768 वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ओके, सो ये हो गया आयन का। जैसे हमने आगे ये प्लास्टिक का किया था कि उसने ख़रीदा था 10 रुपीज़ में और बेचा कितने में, 11 में, वैसे ही किरण ने जो 1 kg आयन था ये देखिए 22 में, और ये सेल कितने में किया उसने, 24 में। देखिए यहाँ पे 24 है, वो क्या है, दीनूज रेट, यानी उसको बेचा कितने, 24 में, और उसने ख़रीदा था कितने में, देखिए यहाँ पे आयन, हाँ देखिए 22 में ख़रीदा था ना, तो 22 में ख़रीदा और कितने में बेचा उसने, 24 में बेचा, राइट। तो 24 जो होता है उसमें से माइनस अगर हम 22 करते हैं तो कितना उसको प्रॉफिट हुआ होगा, कितना प्रॉफिट हुआ होगा, हाँ 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होगा, राइट। तो ये जो 2 रुपीज़ है उसको फिर यहाँ पे अगर वो जो 32 kg अगर सेल करती है तो 32 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, यानी कि 64 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट होगा। वैसे ही बच्चों हमें ऐसे 152 kg न्यूज़पेपर का भी ढूंढना है। आप ऐसे एक्सपांडेड फॉर्म मैंने देखा, आपने सिखाया था 100 + 50 + 2, 152 का एक्सपांडेड फॉर्म किया, और हमें प्राइस तो पता ही है, क्या प्राइस है, ₹8। तो यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ये हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 100 को 8 के साथ, 50 को 8 के साथ और 2 को 8 के साथ, ठीक है। तो फिर उसका एडिशन किया तो हमको जो भी आंसर मिला वो आप जानते ही है कि वो 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर का था, राइट। वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बाजू में ये वाला, वो ऐसा सोच रही है, आई बॉट 1 kg न्यूज़पेपर फॉर 7 रुपीज़ बट सोल्ड इट फॉर 8 रुपीज़।
तो हाउ मच मनी डिड आई अर्न बाय सेलिंग 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर। जैसे हमने आयर और वो सब किया था वैसे ही इसका भी है। देखिए उसने ख़रीदा था कितने रुपीज़ में, ख़रीदा था 7 रुपीज़ में और बेचा कितने में, 8 में। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये का। ठीक है, और टोटल कितना बेचा उसने, 152 kg बेचा। तो 152 1 जा 152, यानी उसको प्रॉफिट हुआ टोटल 152 रुपीज़ का। ये जो 152 हमने ढूंढे वो जो थे वो किरण को मिले एक्स्ट्रा, उसने जो बेचे दीनू को उसके ऊपर से। ठीक है, लेकिन दीनू ने कितने उसको दिए, तो दीनू ने उसको दिए 1216 फॉर न्यूज़पेपर, फिर 693 फॉर प्लास्टिक, और अब हम ढूंढेंगे उसको ब्रास के कितने दिए दीनू ने। ठीक है, तो देखिए हम ब्रास का प्राइस देखते हैं। ब्रास का प्राइस क्या है, 280 पर kg है। ठीक है, तो 280 पर kg, और यहाँ पे कितना है ब्रास, 4 kg ब्रास उसने बेचा है। ठीक है, तो दीनू कितना देगा, 280 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा, 1120। इतना दीनू उसको पे करेगा ब्रास का। तो आज हमने कौन कौन से पेज का पढ़ा, पेज नंबर 63, जिसमें किरण ने जो ख़रीदा था उसको जितने में ख़रीदा था उसका हमने कैलकुलेशन किया। ठीक है, और फिर जो स्मार्ट किरण थी उसने दीनू को कितने में बेचा तो उसका कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कि क्या उसने ज़्यादा अर्न किया, उसका भी हमने कैलकुलेशन इस पार्ट में किया। थैंक यू।